दोस्तों, मेरा नाम है अतुल प्रभा और आज अब मैं आपके सामने अपनी किताब पल पल दिल के पास में से कुछ पैराग्राफ्स पढ़ूंगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये किताब कोरोना काल में कोरोना पे लिखी गई है। कोरोना से पहले भारत में क्या जीवन था, कोरोना के दौरान क्या हुआ और कोरोना के बाद लोगों ने अपने आप को कैसे संभाला है। ये इस किताब की विषय वस्तु है। कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बर्फ से ढके शानदार आल्प्स पर्वतों के बीच था एक विंटर रिजॉर्ट एवोरियास। कंपनी के लगभग 2000 लोगों को यहाँ एक हफ्ते रुक कर टीम बॉन्डिंग करनी थी। सरल शब्दों में कहें तो पिकनिक मनानी थी। जहाँ तक मेरी नज़र जाती से बर्फ से ढके पहाड़ नज़र आते। मैं सुबह अपने कमरे से निकलता, सारा दिन अपने साथियों के साथ कई बर्फ और खेले जाने वाले पर आसान खेल खेलता, उनके साथ कई कप कॉफ़ी पीता, विचार विमर्श करता और रात को अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर आकाश की ओर देखता। गहरे काले आकाश पर एकदम नीले टिमटिमाते हुए ढेरों तारे। मैं इस दृश्य में रोज़ खो ही जाता था। रात के 3 बज जाते, मेरी अंतरिक्ष और जीवन के बारे में कल्पनाएं दिमाग में चलती रहती। बोर होने से बस कुछ ही पल पहले नींद आती थी। उस प्रवास के अंतिम दिनों में से एक दिन पहले मैं दोपहर को एक पहाड़ी के छोर पर खड़ा लोगों को बर्फ पर स्कीइंग करते हुए देखा था। जाहिर सी बात है कि मुझे स्कीइंग नहीं आती थी। तभी एक जापानी महिला मुझे ढूंढती हुई आई। आप पति इंसान है ना? नहीं, मैंने कहा। मैं चिसाता हूँ आपकी नई बॉस। उसने हाथ आगे बढ़ाया। ओह सुस्वागतम, आपसे यहाँ मिलकर प्रसन्नता हुई। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हम दोनों ने ऊनी दस्ताने पहने हुए थे, तब भी हाथ ठंडे ही थे। ऐसा कहा जा सकता है कि पहली मुलाकात ही ठंडी रही। मैंने अभी 3 दिन पहले ही सिंगापुर ऑफिस में ज्वाइन किया है। भारत, चीन, कोरिया और जापान का फाइनेंस डिपार्टमेंट मैं सिंगापुर से सुपरवाइज करूँगी, उसने कहा। मुझे ज्वाइन करते ही बताया गया कि इस पिकनिक पर आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सब फाइनेंस मैनेजर यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे। उन्होंने एक साथ सारी कहानी कह डाली। जी हाँ, मैं उपलब्ध हूँ। आप भारत के बारे में जो जानकारी चाहिए उससे ले सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से सहायता का पूरा आश्वासन दिया। इसके बाद और भी बहुत सी बातें हुई, पर कभी कुछ था जो हमें मानसिक और शायद व्यावसायिक रूप से ढंग से जोड़ नहीं पा रहा था। फ्रांस से भारत आकर मैं अपने काम में लग गया और मेरा मन इस भागदौड़ की दुनिया में नहीं लग रहा था। ये सच था, मुझे अपना व्योम चाहिए था, मिल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये कुछ अंश थे मेरी किताब पल पल दिल के पास से। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।